तुंगनाथ चतुर्वेदी। पार्क का नामकरण होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हरिगुरु मेरे पिछले 25 साल से मेरी घनिष्ठता उनके साथ रही है और हर मोर्चे पर वो मेरे साथ रहे हैं। वे एक महान व्यक्ति थे, सबके सुख दुख में रीत रिवाज जात पात से ऊपर उठ करके उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया, सहयोग किया। परिचितों के उलझने भी सुलझाई और उनकी सबसे बड़ी बात है निष्काम सेवा पार्टी की करी। कई बार जेल गए, कष्ट सहे। वो सच्चे अर्थों में राम भक्त थे और देशभक्त थे। मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं कि ऐसे कर्मवीर और राष्ट्र भक्त के नाम पर ये पार्क का नामकरण किया है। नामकरण होने का कारण क्या है? उनकी लोकप्रियता, देशभक्ति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल चतुर्वेदी है। मैं इंडियन ओवरसीज बैंक का रिटायर्ड रीजनल मैनेजर हूँ। सर, आगामी 2 तारीख को मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा लालागंज गुजराला गली में एक पार्क का स्वतः नामकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत अच्छा प्रयास है। ये जो हरिगुरु जी थे, ये भारतीय जनसंघ से एक बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और हम लोगों का जो परिवार था लोकल, वो कांग्रेस का परिवार था। तो हम इनको देखते थे कि ये अपने कंधे पर एक सिनेमा की मशीन रख के, जिसमें डब्बे डब्बे से लगे थे, बच्चों को दिखाते थे और उस ज़माने में जो है चिरौंजी के दाने और लाई बांटते थे। और ये जो है डोल लेके जिसमें गेरू घुरा हुआ होता था और लोहे की टीन से जगह जगह जनसंघ के दीपक दीवालों पर लगाते थे। उस ज़माने से मैं इनको जानता हूँ। विशेष क्या था, इनसे संबंध कैसे हुआ कि जब ये इमरजेंसी में फंस गए तो उसके बाद ये इमरजेंसी से रिलीज़ होके आए। इनके साथ हमारे एक प्रोफेसर थे श्री हीरालाल अग्रवाल बीएसए कॉलेज में। मैंने बीएसए कॉलेज से ही एमएससी पास की थी। तो वहाँ उन हीरालाल जी का स्वागत करने का मेरा मूड था, पर वहाँ उनके साथ ये हरिगुरु भी थे। तो हमने वहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक के रंगेश्वर मार्केट के पास जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास हमारी ब्रांच है, वहाँ बहुत बड़े गेट बनवाए, प्याऊ लगवाई और उनका स्वागत किया। तो वहाँ इन्होंने हरिगुरु जी ने मुझसे पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं नंदलाल चतुर्वेदी हूँ, फलां परवार टीले वालों को बिलोंग करता हूँ। तब से मेरी इनसे पहचान हो गई। इनके बारे में एक बात जो मैं विशेष कहता हूँ, जो मुझे श्री हीरालाल अग्रवाल जी ने बताई थी, हमारे प्रोफेसर ने, कि ये एक अकेले आदमी थे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने इमरजेंसी में न तो पैरोल कराई थी ना ही माफ़ी मांगी थी। दूसरा ऐसा कोई आदमी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं था और ये पूरे समय बंद रहे। और ये निकल के जब ही आए जब जो है इंदिरा गांधी का पतन हो गया, इमरजेंसी ख़त्म हो गई, उसके बाद ये छूट कर आए थे। तब मैंने इनका स्वागत किया था। उसके बाद थोड़ा सा हमारे इनसे पहचान भी हो गई थी। तो मैं, ये बड़े लोकल आदमी थे, बड़े सोशल आदमी थे, लेकिन इनका योगदान मेरी जानकारी में मथुरा में जनसंघ के रूप में, आरएसएस के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में 2-3 बातें इनके बारे में मैं और कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस समय मुलायम सिंह जी ने राम आंदोलन को कुचलने की चेष्टा की थी, उस समय इनको नरहौली थाने में बंद कर दिया गया था। तो इनको खाना देने की भी परमिशन नहीं थी। चूँकि मैं उस ज़माने में बरारी इंडियन ओवरसीज बैंक का मैनेजर था और नरौली थाने के थाना इंचार्ज सिंह साहब जो थे वो मेरे बहुत क्लोज होते थे। तो मैं इनका खाना पहुंचाने के लिए गया था और मैंने इनको खाना दिया। इन्होंने उस खाने को तुरंत वो जो बाकी के लोग थे उनमें बांट दिया और खुद नहीं खाया। तो मैंने कहा भैया मैं तो आपके लिए लेके आया हूँ।
तो मैंने इनके बारे में एक इनकी ऐसी लगत देखी। और एक बार जिस समय जनता पार्टी के एमएलए के लिए आया था तो कन्हैयालाल गुप्त को जो है टिकट दी गई थी, इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी। मैंने भी पर्सनली इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने इतने दिन जेल काटी है तो आप क्यों नहीं एमएलए बनते। इन्होंने कहा मैंने एमएलए बनने के लिए टिकट नहीं, जेल नहीं काटी थी, मैंने तो जो है, हम तो आरएस के संगी आदमी हैं, सेवा के लिए। तो इनका अतुलनीय, मैंने ये जो दृष्टिकोण आपको दिया, केवल इन्होंने सेवा की। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रहे, जनसंघ के भी पदाधिकारी रहे, और जितने बड़े बड़े लोग थे जनसंघ के, भाजपा के, वो सब इनके पास आते थे। इन्होंने बहुत सेवा की है और इनका पार्क बनाकर जो नगर निगम ने काम किया उसके लिए नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इनकी सेवाओं को देखते हुए ये नगण्य इनका प्रदर्शन किया गया है। ये बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, इससे बहुत आगे डिजर्व करते हैं। त्रिवेदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष PCNS यानी कि भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान। लालागंज गुजराना गली में एक पार्क का नामकरण होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? लेकिन इससे पहले मैं कुछ और कहूँगा। वो गली जिसके नाम के आगे गुजराना लिखा हुआ है, इसको हमें समझना पड़ेगा उसके माने क्या है। यानी जो गुजरा हुआ कल का हमारा मथुरा का इतिहास है, ये उसका प्रतीक है गली। और जिस व्यक्ति के नाम से उस गार्डन को और उस गली को और उस मथुरा को सुशोभित किया जाना है आगामी नववर्ष में, तो ये तो मैं निश्चित ही कहूँगा कि हम चतुर्वेदी नहीं, मथुरा के तमाम उन प्रवासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जना था जिसने अपनी जननी को और उसकी कोख को सौरमंडल में प्रतिभा की महका दिया। वो नाम था शेर हरिगुरु का, जिन्होंने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए और इस मथुरा की महिमा में चार चांद लगाने के लिए उसका विशालता का प्रदर्शन किया और सिंह की तरह दहाड़ा। उनके नाम पर उसका नामकरण किया जाना उनके स्वरूप के अनुरूप तो उन्हें सम्मान नहीं है, लेकिन हम सभी के लिए सम्मान की बात है। उस गौरव गाथा के धनी हमारे सबके आदरणीय महापुरुष और संत हरिप्रसाद जी हरिगुरु के नाम पर हम चतुर्वेदियों को लोग अब जानेंगे, तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। और मेरे पास तो कहने के लिए उनके प्रति क्या क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के वो 24 माह इस देश और इस सनातन संस्कृति के लिए और हिंदुत्व के लिए जेल में काटे, और यातनाएं सही कि जहां मुझे पूर्व में बरेली के तिहाड़ जेल में 18 दिन, तो मुझे 18 दिन की यातना से अनुभव जब मैं करता हूं उनके 24 माह की, तो वो निश्चित ही आज मथुरा के लिए गौरव की बात है। और मैं तमाम भारतीय राजनीति की जो पितामह मथुरा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर की राजनीतिक और नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनके नाम को उनके अनुरूप सम्मान देकर उनका जो ऋण है RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आज की भाजपा तब की जनसंघ, उसके प्रति उन्होंने जो कुर्बानियां की उन्हें सम्मान दे। और उनके आज वो नहीं है तो उनके न रहने पर उनके नाम को वो सम्मान दे के प्रतीक करें। और मैं नमन करता हूं उन हरिगुरु के चरणों में। और निश्चित ही विनोद अग्रवाल जी से मुझे आज बहुत गर्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि विनोद जी ने मुझसे 2 वादे किए थे, एक यमुना जी के विषय में और दूसरा हरिगुरु के विषय में। और विनोद जी, ये कपिल चतुर्वेदी आपका रेडी हो गया, आपने खरीद लिया उसे कि आप दोनों ही कार्य वो करने जा रहे हैं। पूर्ण
आपको भी बहुत बहुत बधाई है मथुरा की नगर भारतीय जनता पार्टी को और तमाम उनको जो इस योजना को पूर्ण कराने में पर्दे के पीछे से रहकर कहीं न कहीं सक्रिय थे। और सबसे बड़ा मैं हरि गुरु के पुत्रों को और उनके पौत्रों को बधाई दूंगा कि ठाकुर जी सभी को ऐसे बेटा और सभी को ऐसे पौत्र मिलें कि जो अपने बाप और अपने बाबा के जीवन के अनुरूप अपना जीवन ले जाकर उनकी कीर्ति में चार चांद लगाएं। तो मैं सभी को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं इस आयोजन में सहभागी होकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे जीवन के जो आदर्श थे, मेरे आदरणीय पिताजी श्री बैजनाथ जी चतुर्वेदी हाथरस और हरि गुरु, उनके दिखाए मार्ग पर मैं आज भी चल रहा हूँ और अपने जीवन की आखिरी सांस मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहे, किसी और बढ़ता चला जाऊँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े हर्ष का विषय है कि चौबियापाड़ा क्षेत्र में स्थित जो तरेसी पार्क है उसका नामकरण स्वर्गीय श्री हरि गुरु हरप्रसाद चतुर्वेदी जी के नाम पर किया जा रहा है। महानगर पालिका की ये एक बहुत सुंदर पहल है, जिसके लिए मैं महानगर पालिका को और मित्र गजेंद्र व उनकी समस्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हरि गुरु के विषय में जो मेरे अपने भाव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जिसने अपने खुद का बंटवारा कुछ इस प्रकार से कर दिया है, अमृत जिसने सब में बांटा खुद हला हर जहर पिया है, मरकर भी जो मर नहीं पाया, मरकर भी जो मर नहीं पाया खुद को अमर कर गया, और बुझकर वही जो बुझ नहीं पाया। हरि गुरु एक ऐसा दिया है, हरि गुरु एक ऐसा दिया है। हरि गुरु एक वो दीपक हैं जिन्होंने खुद जलकर न सिर्फ आरएसएस और जनसंघ की मथुरा में स्थापना की, उसका रक्षण किया, उसको आगे बढ़ाया, वरन उन्होंने उस संगठन को आज इतना मजबूत बना दिया कि मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी इस कार्य को कभी भी कोई भी सच्चा जनसंघी, सच्चा आरएसएसी बुला पाएगा। जय श्री कृष्ण। परम आदरणीय श्रद्धेय हरि गुरु चतुर्वेदियों के ही नहीं, मथुरा जिले के और ब्रज क्षेत्र के बड़े शीर्ष हिंदूवादी आरएसएस जनसंघ के विख्यात सुविख्यात नेता थे। उन्होंने सेल्फलेसली समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंदूवादी सारे सनातनी अधिकारों की रक्षा के लिए आजीवन प्रयास किया। वो चतुर्वेदी समाज के बड़े ही आदर्श थे, बड़े ही प्रकांड और विद्वान भी थे, और वो किसी से कंप्रोमाइज अपने संस्कारों के ऊपर नहीं कर सकते थे। उनका सदैव समाज के उत्थान के लिए, संस्कारों का वहन करने के लिए और बीजेपी आरएसएस को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका रही। जब बीजेपी 2 सीटों पर चली गई तो उस समय भी वो सबसे आगे आगे बीजेपी को और जनसंघ को मतलब नई जिंदगी दिलाने में तत्पर रहे थे। उनका समाज के प्रति और उनका जनसंघ और बीजेपी के प्रति जो योगदान है वह भुलाया नहीं जा सकता। आज उनके नाम से इतना बड़ा कार्य हो रहा है। मथुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके नाम को अजर अमर करने के लिए बगीचे का नामकरण दिया है। हम उनके लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और
बार बार नमन करते हैं अपने हरि गुरु जी को, जो ऐसे तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण थे और हिंदूवादी नेता थे और बड़े सहज स्वभाव के थे। बड़े प्यार से उनके कार्यालय में विश्राम पे मतलब मित्रों की और सहयोगियों की और सज्जनों की टोलियां भरी रहती थी। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। मैं बृजमोहन चतुर्वेदी, प्रमुख संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक, चतुर्वेदी महापरिषद, बंबई से बोल रहा हूं। नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है। आज लोकतंत्र सेनानी, प्रखर समाज सेवी हरिगुरु के नाम पर पार्क का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यह चतुर्वेदी समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और मथुरा के लिए बड़े गौरव का विषय है। हरिगुरु जैसे निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता की राजनीति करने वाले लोग आज की राजनीति में बहुत बिरले लोग ही होते हैं जिनका चरित्र इस तरह का पाया जाता है। लोकार्पण समारोह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हरि गुरु को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। आज मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मथुरा वृंदावन महापाल का दृश्य ग्राउंड का नामकरण स्वर्गीय हरि गुरु के नाम पर कर रही है। वे कर्मठ कार्यकर्ता थे और एक तरह से मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बड़े व्यवहार कुशल, सरल, सुहृदय, सहज व्यक्तित्व के धनी थे। मेरे और मेरे परिवार के उनसे व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते भी थे। उनसे जो स्नेह मिला मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं जब भी बंबई से मथुरा जाता था और द्वारकाधीश के दर्शन के उपरांत उनकी दुकान शिवाजी इलेक्ट्रिकल स्टोर, जो दुकान से ज़्यादा अथाई थी, जहाँ तरह तरह के लोग आते थे, सामाजिक चर्चाएं होती थी, राजनीतिक चर्चाएं होती थी। वे यद्यपि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता और विचारों में विश्वास रखते थे, पर इतने सहनशील थे कि अपनी आलोचना का कभी बुरा नहीं मानते थे। आदर जय श्री कृष्णा। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि समाज को जागृति आई और हमारे नए पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनने हरि गुरु के लिए एक उद्यान बनाने की सोची। हरि गुरु प्रारंभ से ही कर्मठ और स्वतंत्रता सेनानी रहे। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में फरे में उनके परिवारजनों से मकान खरीदा और मकान 1970 में और मकान खरीद के उसको स्मारक बनाने का वो प्रयास किया। मुझे एक संस्मरण याद है, जब मेरी फैक्ट्री का एंटीसोनिक एसिड टेक्नोलॉजी डे के दिन दिल्ली में लॉन्च हुआ, तब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि मथुरा गए हो? मैं हाँ। बोले हरि कैसे हैं, जीवन कैसे है? तो मन में इतनी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा महाराज जीवन जी तो चले गए, हरि गुरु अभी हैं। बोले जाओ तो उनसे कहियो, मुझे वो याद आ रही है भांग बिन की। और आज मन बड़ा प्रसन्न है कि एक ऐसे आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता को, जिसने फरे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में स्मारक का वो किया और अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे वंदनीय व्यक्ति को सादर नमन। मेरा नाम यतेंद्र मुकद्दम है। नमस्कार सर, कल मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा एक पार्क का नामकरण किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए, मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा जो कल एक नामकरण एक पार्क का यहाँ किया जा रहा है श्री हरि गुरु जी के नाम पर। तो हरि गुरु जी मैं बताना चाहूँगा, उनके बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि वो बहुत ही सामाजिक और समाज के लिए हमेशा खड़े होने वाले और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति थे। और निश्चित रूप से नगर निगम ने जो ये कार्य कर रहा है ये प्रशंसनीय है। और ऐसे जो महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी समाज के लिए और सर्व समाजों के लिए जिन्होंने अपना त्याग और तपस्या से कुछ ना कुछ स्थापित सर्व समाजों के लिए करने का काम किया है, ऐसे महान आत्माओं के लिए और महान इंसानों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं नगर निगम के यहाँ के जो भी टीम हैं जिन्होंने ये शुभ कार्य करने की जिनको प्रेरणा मिली। तो निश्चित रूप से हरि गुरु जी एक प्रेरणा थे सभी के लिए, और उनका सामाजिक बलिदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या को सभी लोग याद करते हैं। और पार्क के नामकरण से मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक ऊर्जा का कहीं ना कहीं संचार होगा। लोगों को लगेगा कि जो अच्छे काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं याद किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है उनके परिवार को। और मैं भी उनके परिवार का सदस्य हूँ, तो ये मेरे लिए भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बधाई देता हूँ नगर निगम के सभी जो भी वहाँ का सिस्टम है उसको, और सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं सभी को। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे समाज में जो अब तक दरीजी के नाम से जाना जाता था वो अब श्री हरप्रसाद चतुर्वेदी हरि गुरु के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए मैं समस्त गजेंद्र चतुर्वेदी और उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने चतुर्वेदी समाज के लिए भी बहुत बहुत जो आज गर्व का विषय है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं सभी को। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे समाज में जो अब तक दरीजी के नाम से जाना जाता था वो अब श्री हरप्रसाद चतुर्वेदी हरि गुरु के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए मैं समस्त गजेंद्र चतुर्वेदी और उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने चतुर्वेदी समाज के लिए भी बहुत बहुत जो आज गर्व का विषय है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये तो हमारे समस्त चतुर्वेदी समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे पूजनीय आदरणीय स्वर्गीय हरि गुरु जी, वो उनका जीवन ही पूरा संघर्ष में रहा और देश के लिए जनसंघ की स्थापना से ही वो जनसंघ से और आरएसएस से, और आरएसएस में उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी लोगों को एकत्रित करना, संगठित करना और शाखा के द्वारा अपने हिंदू जन जागृति समाज को एकता लाना उसमें। और पार्टी के लिए वो सदैव ही उन्होंने जीवन पर्यंत निस्वार्थ, किसी स्वार्थ की उन्होंने कभी कामना नहीं की और अपना जीवन पूरा जो है अपनी पार्टी के लिए समर्पित किया। तो पहले ही, बहुत पहले होना चाहिए था। आज जो हुआ है ये बहुत देर से सही लेकिन बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तो कालांतर में पहले ही हो जाना चाहिए था। और उनकी जो सेवा और उनकी जो त्याग है उसके लिए जो है समझे ठीक है नगर निगम ने किया है, उनके लिए नगर निगम के आभारी हैं और उनको आभार प्रकट करते हैं निगम के लिए कि उन्होंने जो है ये उचित समझते हुए और हरि गुरु के नाम पर पार्क का नामकरण किया है। तो उसका कल उद्घाटन होगा, तो ये बहुत हर्ष की बात है। मित्रों, सभी को जय गोपाल। आज बड़ा सुखद अनुभूति का और गर्व का विषय है कि हमारे समाज के रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय हरि गुरु जी के नाम पर दरेसी उद्यान का नामकरण किया गया है। मैं स्थानीय पार्षद, अन्य सभी पार्षद, मथुरा नगर निगम
का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं कि वो जिस सम्मान के हकदार थे आज मथुरा नगर निगम ने उनको दिया है। मैं उनके पौत्र श्री गजेंद्र जी को भी बधाइयां प्रेषित करता हूं। बहुत खुशी का अवसर है। नगर निगम का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आधार स्तंभ भारतीय जनसंघ थी, हमारे ताऊ जी श्री हरि गुरु जी उसके आधार स्तंभों में से एक थे। आज जब ये मालूम पड़ा कि उनके नाम पर नगर निगम उद्यान का नाम श्री हरि गुरु उद्यान रख रहा है, यह जानकर ब्रजवानी परिवार को बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। समस्त ब्रजवासियों को जय श्री कृष्णा, सादर प्रणाम। साथियों, कल दिनांक 2 जनवरी 2024 हमारे ब्रज के लिए, हमारे ब्रज के इतिहास के लिए बहुत ही स्वर्णिम एवं महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन न केवल चतुर्वेदी बंधु बांधवों के लिए बल्कि जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त मथुरा वासियों के लिए गौरव का एक दिन है। कल दिनांक 2 जनवरी को मथुरा के दरेसी पार्क का नामाकरण जनसंघ के पुरोधा, जनसंघ मथुरा के आधारभूत स्तंभ, भारतीय जनता पार्टी के महान विचारक, परम मानवतावादी आदरणीय स्वर्गीय श्री हर हर प्रसाद हरि गुरु के नाम पर इस पार्क का नामकरण किया जा रहा है। यह दिवस हम सभी के लिए गौरव का एक दिवस है। मैं सभी ब्रजवासियों से सादर आग्रह करता हूं कि कल के दिन अधिक से अधिक जनसमूह में एकत्रित होकर इस सुंदर दिवस, इस सुंदर उत्सव के साक्षी बने और इस दिवस में शामिल होकर न केवल ब्रज के पुरोधा महानायक को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें बल्कि स्वयं को भी गौरवान्वित करें। सादर धन्यवाद, प्रणाम। हरप्रसाद चतुर्वेदी समाज से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जो हरिगुरु के नाम से विख्यात हुए और शुरू से वो जनसंघ से और आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के अंदर उन्हें जेल में रखा और इमरजेंसी के पूरी होने तक वे जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपने इष्ट मित्रों के सहित चतुर्वेदी सेवा समाज के नाम से एक संस्था चालू की, जिसके परिणाम स्वरूप 4000 वाली बगीची जो पल्ली पार पर स्थित है, वो उनकी बुद्धि की सोच थी और सब उस समय के उनके इष्ट मित्रों का सहयोग था। आज ये डोला जो समाज के अंदर निकलता है, शुरुआत उसी मंडली के थ्रू हुई, जिसके कारण आज ये चतुर्वेदी समाज ये डोले को, होली का जो डोला है, उससे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में प्रख्यात हो गया है। हरिगुरु एक समाज सेवी और समाज से जुड़े हुए आदमी थे। आदरणीय
हरि गुरु जी गृहस्थ में रहते हुए एक सच्चे संत थे। मेरा सौभाग्य था कि मेरे बचपन का अधिकांश समय विश्राम घाट दुकान पर व्यतीत हुआ था, तो मैंने उनकी क्रियाओं को काफ़ी नज़दीक से अनुभव किया था और जिसके के अनेकों उदाहरण मुझे स्मरण है। चाहे बात संत घाट आंदोलन की हो और चाहे बात सनातन धर्म आंदोलन की हो और चाहे बात पंडित दीनदयाल धाम फरे की हो। पंडित दीनदयाल धाम की स्थापना लगभग 1970 के दशक में हुई, जिसमें आदरणीय श्री हरि गुरु जी का योगदान अविस्मरणीय है। उस भूमि के क्रय के संदर्भ में आदरणीय हरि गुरु जी ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष से उन्होंने उस भूमि को क्रय किया, उसके बाद उस पर जो प्रतिवर्ष मेला हम और आप जो देख रहे हैं आज, वो उन्हीं की देन थी। सैकड़ों लोगों को रोजगार वहाँ दुकानें लगाते हैं बहुत से लोग वहाँ जाकर, और चाहे बात अनेकों समाज के लिए संघर्षों की हो, अनेकों उदाहरण हैं जहाँ हरि गुरु जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेरी उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो उन्होंने पार्क के रूप में उनको एक बड़ी श्रद्धांजलि दी। धन्यवाद। जय गोपाल। समस्त चतुर्वेदी समाज को और भैया बहुत बहुत बधाई। आज बड़ो पहले तो पावन बड़ी साल है ये 24 की, और चतुर्वेदी के लिए ये 24 की साल बड़ी बधाई है। क्योंकि मैं तो सिर्फ ये कहूँ, मैंने बचपन से देखो ये कमल को फूलो बीजेपी तो आज भैया है जहाज में ये जनसंघ ही और दीपक और जाने कौन कौन से चुनाव चिन्ह और आदमी आते बड़ी दूर भक्तों और को जान तो नहीं नो। वास में हमने अपने पूज्य हरि गुरु जनसंघ के लिए इमरजेंसी में जेल जाते हो देखो, और जनसंघ के लिए खून पसीना बहाता हो देखो, और आज बड़े बरसन बाद बाकी सुध आई है सरकार है। तो आज हमारे जो चौबियापाड़े क्षेत्र में दरेसी जाए कहें, गुजराना गली में कोतवाली के पास जो दरेसी को ग्राउंड है, वहाँ को आज नामाकरण हमारे हरि गुरु के नाम पे हैरो है। तो या तो अयोध्या में राम मंदिर बनना हो, या की खुशी है 24 में, या फिर भैया आज बहुत खुशी है कि ऐसे जुझारू नेता के नाम पे कछु तो बीजेपी है लगो, तो भले ही दरेसी हैरो है और होना चाहिए इनके नाम पे कच न कच, क्योंकि ये बहुत ही जनसंघ के जुझारू और बड़े जाते गए जड़ के नेता, जो जड़ के नेता है हरि गुरु। लेकिन आज बहुत खुशी है कि दरेसी को नाम आज स्वर्गीय हरि गुरु पार्क हैवे जाए रहो है आज। तो बहुत बहुत बधाई इनके परिवार को और पूरे चतुर्वेदी समाज को, और भैया जनसंघ और बीजेपी को कि ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। लास्ट में मैं फिर ये कहूँगा कि कम से कम विश्राम घाट की उसको जरूर लो। जय गोपाल, जय गोपाल। दाऊ से दयाल की जय, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लालागंज में श्री हरप्रसाद जी हरि गुरु के नाम से पार्क का उद्घाटन है। बहुत ही खुशी का विषय है और ये एक हमारा सपना था जो कि आज साकार हुआ है। इसके लिए मैं नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव के नाम पर किसी बड़ा योजना लाकर और एक बड़ा जो है विस्तार किया जाए, क्योंकि गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक थे। गुरुदेव हमारे जो है एक कुरीतियों के और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले एक योद्धा थे। आपने दीनदयाल धाम में हमेशा आजीवन संघर्ष कर और आज जो जीवन दीनदयाल धाम है
उसकी स्थापना में आपकी अग्रणी भूमिका रही। ऐसे गुरुदेव के लिए हमारे लिए ये पार्क का नामकरण करना तो एक बहुत छोटा सा विषय है, पर मेरा तो अनुरोध होगा कि हमको कुछ बड़ा करना चाहिए उनके लिए। इसी प्रार्थना के लिए जिन्होंने इसका लिए किया है, पुनः सबको धन्यवाद। जय श्री राम। गोपाल जय बिहारी जी की। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आदरणीय हरि गुरु जी, जो कि मेरे अजीज मित्र गजेंद्र के बाबा भी हैं और हमारे भी बाबा थे, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं मेरी दादी के भाई जीवन जट्ट जी, शंकर पहलवान जी, केवी अंकल और चीते गुरु, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें से हरि गुरु जी का भी एक नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पटल पर जब लिया जाता है तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और उनका योगदान राम मंदिर आंदोलन से लेकर, बहुवाद आंदोलन से लेकर भाजपा को आज की इस स्थिति में पहुंचाने तक बहुत ही बड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर निगम के माध्यम से जो एक उद्यान का नाम आदरणीय हरि गुरु जी के नाम से जो किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। हालांकि यह काफ़ी देरी से उठाया गया कदम है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसे महान पुरुष को नमन करते हुए मैं आप सभी को इस उद्यान के लिए बधाई प्रेषित करता हूँ। जय गोपाल जय बिहारी जी की। जय गोपाल जय श्री कृष्णा। हमारे स्वर्गीय हरि गुरु की स्मृति में जो हमारा दरेसी ग्राउंड था, आज वो हरि गुरु पार्क के नाम से बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे हरि गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास तौर पर अपने मित्र गजुआ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके सफल भागीरथ प्रयास के द्वारा इतना अच्छा उनकी जो मेहनत रंग लाई, इसलिए मैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय गोपाल जय श्री कृष्णा। निर्माण के नाम पर दरेसी पार्क का नाम करने के लिए अपने मेयर, शहर के मेयर श्रीमान विनोद कुमार अग्रवाल, अपने नगर के, अपने वार्ड के पार्षदों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने चतुर्वेदी समाज की गौरव के नाम पर पार्क का निर्माण किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। जय गोपाल। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि स्वर्गीय श्री हरि जी की स्मृति में दरेसी पार्क का लोकार्पण किया जा रहा है उनके नाम से। ये संपूर्ण समाज के लिए भी बहुत गौरव की बात है और मथुरा भाजपा के लिए भी बहुत गौरव की बात है। श्री हरि गुरु जी बहुत ही प्रखर समाज सेवी थे और बड़े ही शुद्ध राजनीति करने वाले भारतीय जनता के कर्मठ कार्यकर्ता थे। वह RSS से भी जुड़े हुए थे। तो ये संपूर्ण समाज के लिए और मथुरा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने निर्णय लिया है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रियदास, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बाबा गुरु की स्मृति में उनके नाम से पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय भाजपा तय भाजपा। नमस्कार, सादर जय श्री कृष्णा। यह जानकर आज बड़ी खुशी हुई कि दरेसी पार्क का नाम आज नगर निगम ने हरि गुरु के नाम पर घोषित किया। ये वाकई में समाज और हरि गुरु परिवार हम सभी के लिए, शहर भाजपा के लिए एक हर्ष और गौरव का विषय है। हरि गुरु का जनसंघ में योगदान हम सबको पता है, मथुरा के सभी लोगों को पता है। मथुरा जिले में जनसंघ की स्थापना के जो नींव के पत्थर थे, उनमें से एक नींव का पत्थर हरि गुरु थे। इनके देश में लगी आपातकाल में अटल जी के साथ संस्मरण, जेल यात्राएं, आंदोलन, इन सब के बारे में हमने अपने बड़ों से सुना है और जाना भी है। जनसंघ जब
भारत में कहीं नहीं थी। नव शिशु था तब से हरि गुरु उससे जुड़े हुए थे और अंतिम समय तक, अपने आखिरी सांस तक पार्टी की सेवा और पार्टी की स्थापना में, पार्टी को मजबूत बनाने में वो संघर्षशील ही रहे। हमने अपनी आंखों से देखा संघर्ष, एक जुझारूपन, एक कर्मठता और एक कमिटमेंट, पार्टी के प्रति समर्पण, ये देखने लायक था उनका कि जिस पार्टी में हरि गुरु जैसे कार्यकर्ता होंगे उसका भविष्य आज हम देख रहे हैं यही होगा, ऐसा ही उज्जवल होगा। जो पार्टी भारत में कहीं नहीं थी, 2 सीटों पे थी, आज देखिए कहां पर है। इसका श्रेय हम हरि गुरु जैसे जुझारू, कर्मठ, समर्पित, त्यागी जो है कार्यकर्ताओं को देते हैं। हरि गुरु मथुरा के फरे धाम की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात का उल्लेख अमित शाह ने अपनी एक पुस्तक, एक विमोचन किया था, उसमें भी किया है कि फरे धाम की स्थापना के जो प्रारंभिक जो सदस्य थे, जो फरे धाम को स्थापित किया था दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, उसमें एक नाम हरि गुरु भी था। और अटल जी के साथ उनकी घनिष्ठता ये तो किसी से नहीं छुपी है। अटल जी मंच से, मथुरा पे जनसभा में मंच से हरि गुरु को याद करते थे। तो हरि गुरु की गहराई पार्टी में कितनी और कहां तक है, इन बातों से हमें पता लगता है। मैं आज धन्यवाद दूंगा मथुरा नगर निगम को, कोटि कोटि साधुवाद, मथुरा जिला प्रशासन को हार्दिक बधाई, पूरी समाज को, जनसंघ परिवार को, भाजपा परिवार को और हरि गुरु परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरि गुरु को उचित सम्मान मिला। धन्यवाद। सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। आज ये समाचार सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि दरेसी पाक का नाम बदलकर हमारे समाज के आदरणीय स्वर्गीय श्री हरप्रसाद चतुर्वेदी हरि गुरु जी, जिनको कि हम हरि गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर रखा जा रहा है। आदरणीय हरि गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। एक विचारक और एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपना जनसंघ में और आरएसएस में अहम योगदान दिया। उनके नाम पर जो आज इस पार्क का नाम रखा जा रहा है, ये हमारे समाज, हमारे शहर और भाजपा के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इस सुअवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 2 जनवरी 2024 आज का यह पावन दिन मथुरावासी और चतुर्वेदी समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे जनसंघ के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा की आधार स्तंभ स्वर्गीय श्री हरि गुरु जी के नाम पर दरफी ग्राउंड को किया जा रहा है, उन्हें समर्पित किया जा रहा है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्री शिवाजी इलेक्ट्रिकल मथुरा हरि गुरु परिवार, चतुर्वेदी समाज, मथुरा जनपद वासियों को बहुत बहुत इस पावन आयोजन के लिए शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आज 1 बजे दरफी ग्राउंड पर आएं और इस लोकार्पण और नामकरण के लिए जो उत्सव किया जा रहा है उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। राधे राधे। मेरा नाम शरद चतुर्वेदी है।
आज मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा एक पार्क का नामकरण किया जाना है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत हर्ष का विषय है और विशेष हमारे चतुर्वेद समाज के लिए ही अत्यंत खुशी का विषय भी है। आज सबसे बड़ा सौभाग्य ये हम लोगों का कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने संगठन में हम लोगों को ऐसे ऐसे विचारों से अवगत कराया, जो विचार आज हमारे अंदर मौजूद हैं, उन्हीं विचारों को देखते हुए हम संगठन के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं। गुरुजी के विषय में सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि चतुर्वेद सेवा समाज धर्मनगर पल्ली पार से लेकर उसके संस्थापक रहे और अनगिनत ऐसे कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने आज समाज को बहुआयामी ऊंची मार्ग रूपों से सुसज्जित किया। आज उनके नाम पर यह पार्क वास्तव में बहुत ही खुशी प्रदान कर रहा है और गुरुजी की प्रेरणा सभी कार्यकर्ताओं को इससे समझने के लिए भी मिलेगी। आज मथुरा वृंदावन नगर निगम ने इस पार्क का नाम श्री हरि गुरु के नाम से रखा है, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत खुशी का विषय है और ये ज़रूर होना चाहिए था, इससे भी ऊंचा काम होना चाहिए था, बट इतना किया है यही हमारे लिए बहुत है। और ये एक समाज में चतुर्वेद समाज के लिए, विशेषकर चतुर्वेदी सेवा समाज के लिए और बहुत खुशी का विषय है और इसको किसी भी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि के रूप में अगर इसको माना जाए तो कम ना होगा।